सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सभी वापस तियाशिन एकेडमी लौट आए थे, मगर शियाओ के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसे अब तक सुप्रीम एवनली सीट नहीं मिला था। तभी एल्डर ने उसे बताया कि आज इमोर्टल एकेडमी और होली एकेडमी के लोग डिसिपल्स को सिलेक्ट करने आने वाले हैं। यह सुनकर शियाओ हैरान रह गया। जैसे ही इमोर्टल एकेडमी के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने शियाओ के लिए परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दी, मगर शियाओ डरने वालों में से नहीं था। उसने सबको बुरी तरह पीटा और उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। लिटिल एवनली किंग भी वहां आ गया, जिसकी ताकत वॉइड रियल्म में थी। यह देखकर मोदाओ डरने लगा कि शायद वो उसे हरा नहीं पाएगा। लिटिल एवनली किंग धीरे धीरे अपने ऑरा को फैलाने लगा, जिससे माहौल में घबराहट बढ़ने लगी। लेकिन शियाओ को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लिटिल एवनली किंग बड़े प्यार से बोलता है, भाई वांग, तुमने मेरे अजूर आर्मर को मेरे छोटे भाई से छीन लिया था। शियाओ जवाब देता है, वो आर्मर तो बेकार था। लिटिल एवनली किंग कहता है, अगर ऐसा है तो जान लो, मैंने वो आर्मर फॉरेन लैंड के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वापस कर दो। फिर वो गुस्से में अपनी लाइटनिंग एनर्जी छोड़ता है, जिससे जमीन फटने लगती है। चारों तरफ बिजली बिखर जाती है, मगर शियाओ बेखौफ खड़ा था। वो कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम चाहो तो माफी मांगकर उस आर्मर को ले सकते हो, या फिर लड़ाई करके उसे लेने की कोशिश करो। मैं दोनों तरफ से तैयार हूँ, इसीलिए मेरे सामने अपनी पावर का दिखावा मत करो। उसकी हिम्मत देखकर लिटिल एवनली किंग मुस्कुरा देता है। वो कहता है, मैं अब वर्ल्ड दाओ रियल्म में पहुंच चुका हूँ, मैं कभी भी कमजोरों पर जुल्म नहीं करता। तुम अभी सिर्फ होली सेक्रीफाइस रियल्म में हो, इसीलिए क्यों ना हम एक साहित्यिक लड़ाई करें। मैं एक इमोर्टल पजल रखता हूँ, या फिर मैं बस यहाँ खड़ा रहूंगा और अपनी इमोर्टल लाइट से अपने शरीर की रक्षा करूंगा। तुम मुझ पर कोई भी हमला कर सकते हो। अगर तुम मुझे मेरी जगह से जरा भी हिला पाए तो मैं अपनी हार कबूल कर लूंगा। शियाओ कहता है कि एक मर्द को कभी भी लड़ने से पैर पीछे नहीं करने चाहिए। तो तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते? क्यों ना हम दोनों डिवाइन अरीना के अंदर सेम रियल्म की पावर के साथ लड़ाई करें। मगर इमोर्टल एकेडमी के बाकी सभी डिसिपल हंसने लगे। वो शियाओ का मजाक उड़ा रहे थे और कहने लगे, हमारा लिटिल एवनली किंग तो दयालु है और ये लड़का अपनी हदें भूल रहा है। कहीं ये बस फेमस होने के लिए ये सब तो नहीं कर रहा। वाकई काफी मजाकिया है, इसकी हमारे किंग के सामने कोई औकात नहीं है। मगर तियाशिन एकेडमी के डिसिपल्स भी चुप नहीं रहते। वो कहते हैं कि हमारा वांग कमजोर नहीं है, ये एक अनडिफेटेड फियर्स वॉरियर है जो अब तक किसी से नहीं आ रहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर लिटिल एवनली किंग ने सेम रियल्म में इससे लड़ाई की तो हारा जाएगा? लिटिल एवनली किंग मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि शियाओ के अंदर वाकई लड़ने का जज्बा है। अब बियान यू, जो अब इमोर्टल एकेडमी की डिसिबल बन चुकी थी, लिटिल एवनली किंग से कहती है, हेवनली किंग रहम कीजिए, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, इसे बातचीत से सुलझा लिया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। मगर शियाओ का तो खून खोल रहा था। वो कहता है, अगर तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहते हो तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ। लिटिल एवनली किंग अब कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, मगर दुर्भाग्य से मैं पहले से ही सुप्रीम प्रीसियस सीट के साथ मर्ज हो चुका हूँ, इसीलिए मेरी पावर सेम रियल्म में भी काफी ज्यादा होगी और मेरी इस एनर्जी को ये डिवाइन अरीना भी सप्रेस नहीं कर पाएगा। लियाओ चिन बोलता है, देखा हमारे एवनली किंग कितने महान है, फिर भी तुम क्यों अब भी इतने अहंकारी हो रहे हो? बियान्यू जानती थी कि शियाओ आके लिटिल एवनली किंग पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए वो फिर कहती है, कृपया लड़ाई टाल दीजिए, बातों से हल निकालना ज्यादा समझदारी होगी। शियाओ कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी किसी पावरफुल पेटिशनर से लड़ाई नहीं की, मैंने अरीना लिमिट्स को पार किया है। जब बैटल ऑफ द टू स्टोन्स में मैंने शी से टक्कर ली थी। कभी कभी मुझे लगता है शायद हम दोनों एक जैसे ही हैं। लिटिल एवनली किंग कहता है, ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं खुद तुमसे नहीं लड़ूंगा, मेरी तरफ से यू वुडी लड़ेगा। और तभी अपनी शिप से एक ताकतवर शख्स आगे आता है। यू वुडी इमोर्टल एकेडमी के ग्रेट एल्डर का फाइनल डिसिपल था, जिसकी पावर हेवनली डाइटी रियल्म के पीक पर थी। लिटिल एवनली किंग सभी से कहता है, वुडी हेवनली डीटी रियल्म के सबसे ताकतवर पेटिशनर्स में से टॉपर है। अगर तुम इसे हराने में कामयाब रहे तो वो अजूर आर्मर तुम्हारा होगा, और बाद में जब तुम उसे इमोर्टल सीट के साथ मर्ज करोगे तब मैं खुद तुम्हारे साथ आमना सामना करूंगा। उस वक्त हमारी ताकतें बराबर होगी। शियाओ जोश में अपनी एनर्जी फैलाते हुए कहता है, तो ये हेवनली डीटी रियल्म का नंबर 1 पेटिशनर है। लगता है कि अब लड़ाई का असली मजा आने वाला है। अब वहाँ होली सेक्रेट एकेडमी के डिसेबल भी बाहर आ जाते हैं, जिनमें अब वांग शी भी शामिल हो चुकी थी। जिन यू, जो जिन फैमिली का एक डिसेबल था और उसकी शक्ति भी हेवनली डीटी के पीक पर थी, वो कहने लगा, लगता है कि तुम्हारे पहाड़ों में अब शेर नहीं बचे। तभी तो
यहाँ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। हमारे एकेडमी में भी ताकतवर पेटिशनर्स हैं, भले ही हम उस यंग सुप्रीम पेटिशनर को न गिने जो इस वक्त एकांत में कल्टिवेशन कर रहा है, फिर भी हम लोग तुम्हारे इमोर्टल एकेडमी के फर्स्ट पेलेस पेटिशनर से कहीं आगे हैं। लिटिल हेवनली किंग कहता है, अगर ऐसा ही है तो मैं कब से अपने लायक प्रतिद्वंदी का इंतजार कर रहा हूँ जो गॉड लेवल अरीना में मुझे हराने आए। इसी के साथ अब सीन बदलता है। हमें जंगलों में एक नाव में बैठा एक एल्डर दिखाया जाता है जो तियाशिन ग्राउंड का पूरा नजारा देख रहा था। वो मुस्कुराकर कहता है, वाकई ये सब काफी दिलचस्प है। वो अपनी पावर से ग्राउंड में तेज एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही एक अरीना उभरने लगता है। एक प्राचीन सा फिनोमिनन क्रिएट होता है। ग्राउंड से एशियन ग्रेट दाव अरीना उठकर ऊपर आने लगता है, जिसे तियाशिन एकेडमी के सुप्रीम एल्डर मेंग तियानजेन ने अपनी इमोर्टल क्यू से बनाया था। अब तीनों एकेडमीज के डिसिपल इसमें फाइट कर रहे थे और अब फाइट के लिए सबसे पहले शियाओ को चुना गया, जिसे अरीना के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इमोर्टल एकेडमी का एक डिसिपल कहता है, आखिर वांग को पहले क्यों चुना गया? क्या ये अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए इतना उतावला हो रहा है? शियाओ सोचता है कि मुझे नहीं पता कि किस बूढ़े मोस्टर ने इस लड़ाई की व्यवस्था की है, लेकिन अरीना में लड़ाई करना तो मुझे वैसे भी खूब सूट करता है। और वो इशारे में वुडी को बुलाता है, आओ हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। वुडी अरीना में उतर आता है। बियान यू जो अभी इमोर्टल एकेडमी की सदस्य थी, निराश होकर सोचती है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं इस फाइट को रोक नहीं सकी। वुडी अरीना में आते ही अपनी हेवनली फिनिक्स पावर को एक्टिवेट कर देता है। पूरा अरीना आग की लपटों में धधक उठता है, लेकिन शियाओ को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वांगशी हैरान रह जाती है। जिन्यू से कहता है, भाभी क्या ये वही वांग है जिसने आपकी पूरी वांग फैमिली को उकसाया था? वांगशी कहती है, मुझे उस नाम से मत पुकारो। वो फिर कहता है, आप तो सीनियर ब्रदर जिन जान की मंगेतर है, अगर मैं आपको भाभी कहकर बुलाता हूँ तो इसमें क्या गलत है? वांगशी बताती है, वांग का टैलेंट असाधारण है, इसे कभी कम मत समझना। जिन्यू कहता है, आप बेफिक्र रहिए, मैं बड़े भाई जिन जान की तरफ से इस लड़के को हरा दूंगा और आपके बदले को पूरा करूंगा। अंदर अरीना में शियाओ अब लियू वाइन से वुडी के हमलों को बड़ी आसानी से रोक रहा था। वुडी गुस्से में कहता है, लड़के ज्यादा घमंडी मत बन, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। और फिर वो जायंट बर्ड को एक्टिवेट करता है। शियाओ कहता है कि क्या तुम इमोर्टल एकेडमी के लोग अब भी ठीक से बोलना नहीं जानते? मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम बकवास किए जा रहे हो। फिर वो अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। अब दोनों की बिस्ट टेक्निक एक दूसरे से टकराती है। तभी वहाँ स्पीड ट्रेजर की वॉरशिप आ जाती है, जिसमें वो सभी तियाशिन एकेडमी के डिसिपल थे जो करंट एरा मेथड की कल्टिवेशन के लिए गए थे। काओ यूशन कहता है, बड़े भाई ने फिर से एक लड़ाई छेड़ दी, इसीलिए ये जगह फिर से जीवंत हो गई है। लिटिल बनी भी हंसते हुए कहती है, भाई हमारे लिए चिकन का इंतजाम कर रहे हैं, जल्द ही हमें एक जबरदस्त दावत मिलेगी। अरीना में वुडी अब फिनिक्स किंग स्वॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट करता है, जो हेवन फिनिक्स निर्वाणा पावर का मैनिफेस्टेशन था। वो कहता है, इस लाइफ एंड डेथ निर्वाणा पावर के साथ तुम बेशक दो हिस्सों में काट दिए जाओगे। और वो अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। शियाओ कहता है, क्या तुम मुझे कमजोर समझ बैठे हो? तुम्हें लगता है कि मुझे गेट दाओ धर्मा फॉर्म्स का कोई ज्ञान नहीं होगा? और अब शियाओ एक्टिवेट करता है थंडर एम्परर की ट्रू बॉडी, जो थंडर एम्परर पनिशमेंट पावर का मैनिफेस्टेशन था। वो हेवनली पनिशमेंट हेमर को निकालता है, जो भी थंडर गॉड एम्परर का एक वेपन होता है। उस हेमर के एक ही वार से वो वुडी के स्वॉर्ड को चकनाचूर कर देता है। टकराव इतना जबरदस्त होता है कि पूरी जगह कांपने लगती है। वुडी नीचे गिर जाता है, मगर किसी तरह खुद को बचा लेता है। उसके मुंह से खून बह रहा था। दूसरी तरफ शियाओ के मुंह से भी थोड़ा खून आने लग गया था, मगर वो अब भी पूरी तरह मैदान में डटा हुआ है, यानी उसे गंभीर चोट नहीं आई है। शियाओ की ये ताकत देखकर लिटिल हेवनली किंग भी सोचता है, ये लड़का वाकई मुझसे मुकाबला करने के काबिल है। जूडी को अब गुस्सा आने लगा था। वो अपनी ट्रू पावर को तेजी से एक्टिवेट करने लगा। उसकी बॉडी के चारों तरफ रिबन सी एनर्जी नजर आ रही थी। शियाओ ने भी गॉडेस लियू 3 वाइन को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन जूडी की पावर अब तक पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुई थी। शियाओ से चिढ़ाते हुए कहता है, क्यों, आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? तभी जूडी अपनी रिबन पावर को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है, जो पूरे अरीना को कवर कर लेती है। वो कहता है, वांग तुम वाकई एक बेहतरीन प्रतिद्वंदी हो। मुझे ताज्जुब है, अब जब मैं अपने 9 रिवॉल्यूशन हेवन टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो तुम इसका मुकाबला कैसे करोगे? अब पूरी जमीन हिलने लगती है। सब कुछ उलट पुलट होने लग गया था। कई डिसिपल गिरने लगते हैं, लेकिन लिटिल हेवनली किंग खुद को संभाल लेता है। पर वो अंदर ही अंदर मायूस हो रहा था। उसे लगने लगा कि वांग हार जाएगा और इस 9 रिवॉल्यूशन से हार कर मरना वाकई एक शर्मनाक मौत होगी। लेकिन तभी शियाओ का 6 रीइंकार्नेशन पाथ एक्टिवेट हो जाता है। वो कहता है, क्या अजीब इत्तेफाक है, जब मैंने नेदर वर्ल्ड के एक इनविजिबल बिस्ट
बिस्ट से मुकाबला किया था तो उसने भी कुछ ऐसी ही 9 रेवोल्यूशन मैजिक इस्तेमाल की थी, लेकिन तुम्हारी टेक्निक तो अभी कच्ची है। तुमने अभी तक इस टेक्निक को बस देखा है, लेकिन मैंने इसके ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब शियाओ अपने 6 से बाद स्क्रॉल्स को एक लाइन में सेट करता है, सभी रियल्म की एनर्जी को जोड़कर एक जोरदार हमला करता है। जूडी अपनी रिबन पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है। उसने शियाओ के हमलों को रोक लिया था। वो कहता है, मैं देखता हूँ तुम कब तक मेरे हमलों से बचते हो। अब जूडी अपनी 9 रिवोल्यूशन हेवन टेक्निक का सेकंड रिवोल्यूशन एक्टिवेट करता है। शियाओ महसूस कर पा रहा था कि इसमें स्पेशल डिवाइन प्रिंसिपल्स बह रहे थे जो रीइंकार्नेशन की एक फॉर्म की तरह है। वो सोचता है कि अगर मैं इसे अपने फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करूं तो मैं अपनी 6 से बाद रीइंकार्नेशन टेक्निक को एवोल्व कर सकता हूं। अब शियाओ अपने स्क्रॉल्स से ब्रश डेमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे वो जगह फिर से पहले जैसी होने लग जाती है। जूडी को यकीन नहीं होता। वो हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारे पास 6 से बाद रीइंकार्नेशन टेक्निक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा। अब जूडी डेमोनिक पावर को अनलिश करने लगता है। लिटिल हेवनली किंग चेतावनी देता है, अपने मन को डगमगाने मत दो। लेकिन अब जूडी अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि 9 नेदर बीस्ट था, एक ऐसा जीव जो 10 इविल्स का वंशज था। सभी तियाशन के डिसिपल्स हैरान रह जाते हैं, यह तो एक 9 नेदर बीस्ट है। वुडी अब अपने असली रूप में कहता है, इंसानी बच्चे तू मेरा दुश्मन बना, अब तुझे मरना ही होगा। वो आई ऑफ डेथ एनर्जी से हमला करता है जो कि उसकी इनबिल्ट डिवाइन एबिलिटी थी, लेकिन शियाओ से बच निकलता है। वो हंसते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था तुम कोई बड़े पक्षी होगे, पर असल में तो तुम्हारा रूप बहुत ही बदसूरत है जिसे खाने के इस्तेमाल में भी नहीं लिया जा सकता। अब वो अपने पावरफुल फिस्ट से जबरदस्त हमला करता है और जूडी को दूर फेंक देता है। शियाओ अब अपना ओनली केव मेथड एक्टिवेट करता है, लेकिन जूडी अपने 9 हैंड्स से उस फॉर्मेशन को जकड़ लेता है। उसके 4 सिर शियाओ के हाथ पैरों को बाइट कर लेते हैं। ऐसा लगने लगता है कि शियाओ हार जाएगा। लिटिल इमोर्टल किंग कहता है, 9 नेदर बिस्ट का निवाला बनना कोई आसान मौत नहीं है, वाकई ये एक क्रूर मौत मरेगा। शियाओ कहता है, मैं तो बस इसे दाना डाल रहा था। अब वो अपनी सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जो ओनली केव हेवन की एशियंट सील थी। साथ ही वो रीइंकार्नेशन प्रेसियस टेक्निक को भी एक्टिवेट करता है, जिससे वो टाइम को रिवर्स कर सकता था। जैसे ही टाइम रिवर्स हुआ वो बिस्ट पीछे हट जाता है और शियाओ अपनी पावर को सील कर देता है। वुडी चिल्लाता है, मैं 10 इविल्स का वंशज हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ? लेकिन शियाओ उसे इतनी फियर से पावर से दबाता है कि उसका असली रूप छोटा होता चला जाता है। काओ युशेंग कहता है, जब उस बिस्ट ने शियाओ के हाथ पैर पकड़े थे तो मैं वाकई डर गया था, पर हुआंग कभी हारता नहीं। अब शियाओ उस बिस्ट के शरीर पर पैर रखने लगा और कहता है, क्या अब भी तुम मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत रखते हो? वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो का 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना और हाइप करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।